सपना ने खोला आज सारी वो पोल और बताई अपने ससुर के बारे में कि उसके ससुर क्या बोले उसको। उसके ससुर की गंदी निगाहें सपना पे थी और क्या क्या किया सपना के। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों आज बात करती हूँ इस वीडियो में सपना के बारे में। जैसे कि अभी मैंने सुबह रिसेंटली उसका एक ब्लॉग देखा जिसमें उसने डाला है, क्योंकि अंशु ने वीडियो डाला फिर कल सपना लाइव आई थी। अंशु ने कहा मेरे पापा और फूफा जी के सामने क्या बात हुई थी, वो वीडियो आप तो बनाती होंगी, प्रूफ लेके आओ क्या बात हुई थी। तो जिसका वो टेलर सपना ने सुनाया है दोस्तों, मेरे तो सुन के कान खड़े हो गए। एक बार विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस वीडियो को 3 बार सुना दोस्तों, मुझे यकीन नहीं आता क्या कहा जाए इस इंसान को। दोस्तों सपना ने घर क्यों छोड़ा, सबका यही रीजन था। आखिर सपना ने घर ही क्यों छोड़ा। सपना ना छोड़ती घर, उसी घर में रहती जब इतना सब कुछ सह रही थी, सब कुछ सह रही थी, तो अब क्या हुआ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सपना जब घर छोड़ी थी तो कुछ सोच समझ के उसने छोड़ा था घर। दोस्तों एक कितना आसान होता है एक औरत को बदनाम करना। जब किसी पुरुष की बात आती है तब भी एक औरत ही गलत मानी जाती है। दोस्तों सब लोग सपना को ही बोल रहे थे कि बूढ़े माँ बाप है, उनके सेवा करती, उनके घर पे रहती, उनका ये करती, उनको वो करती, इनके ससुर कितने अच्छे हैं, इनकी सास कितनी अच्छी है। दोस्तों आज से 3 महीने पहले एक वीडियो मैंने डाला था, शायद वो वीडियो होगा या हाँ वो वीडियो है 3 महीने पहले, आप देखिएगा, जिसमें सपना के ससुर ने सपना को गुलाब दिया था। तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने भी वीडियो उस पे बनाया था, डाला था, मगर उसका खैर जाने दीजिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सपना ने उस वीडियो में दिखाया है, हम लोगों को सुनाया भी है, जो रिकॉर्डिंग की है, कि जो मौसा जी मामा जी के सामने डिस्कस हो रहा था कि आखिर तुमने ससुराल छोड़ा क्यों था, तुम तो अपनी मर्जी से छोड़ा। तो सपना ने बताया वो सच कि मैंने क्यों ससुराल अपनी मर्जी से छोड़ा था। क्योंकि जो ससुर जी हैं, सपना के ससुर राजवीर के पिता, उनकी गंदी निगाहें थी और सपना को अजीब अजीब तरह से सपना के साथ हरकत करते थे। यहाँ तक कि सपना को टच भी कई बार किए हैं। सपना ने बताया है कई बार मुझे गंदी निगाहों से और गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ करते थे। दोस्तों यहाँ तक कि सपना ने ये भी खुलासा किया है कि ये सब 1-2 बार वो राजवीर के सामने भी किए थे, जिसकी वजह से राजवीर ने उनके ऊपर खूब गुस्सा भी हुए थे और अपनी मम्मी को भी कुछ सुनाए थे। दोस्तों सपना का कहना है कि मेरी सास भी जानती थी ये सब चीज, पहले ही मैं घर नहीं छोड़ी हूँ। अंशु को एक एक बात का पता है, मेरे साथ ऐसा करते थे। फिर उसके बाद मैंने मौसी सास की जो बेटी है मैंने उनको भी बताया और अंशु को भी पता है। यहाँ तक कि अंशु को पिता को भी मैंने बताया था ये सारी बात कि पापा जी मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं और मुझे कुछ अजीब सा टच करते हैं, उनकी गंदी निगाहें। दोस्तों एक ससुर बताओ, जो बहू होती, बहू एक बेटी मानी गई है कि बहू भी तो बेटी जैसी होती। शर्म नहीं आती इस इंसान को। अधेड़ बुढ़ा 60 साल का हो गया, इसको इतना नहीं, 60 साल का होने वाला है, इसको इतना नहीं आ रहा था, पी लेता था, बहक जाता था कि ये मेरी बहू है कि ये मेरी बीवी है। हाँ इनको इतना फर्क नहीं था। दोस्तों सपना ने वो सारा सब कुछ सहा है उस घर में। सपना ने जिस तरह से बताया है दोस्तों, मुझे तो सुन के हैरान हो गए कि ऐसा, मतलब कहते हैं ना 2 चेहरे होते हैं इंसान के, तो वाकई में सपना ने 2 चेहरे दिखा दिए हैं हम लोगों को कि उनके ससुर के 2 चेहरे हैं। और दोस्तों सपना ने तो ये भी कहा कि मेरे साथ तो चलो करते ही थे, यहाँ तक कि पापा जी अंशु को भी नहीं छोड़े नहीं। अंशु को पूछ लेना कि अंशु के साथ क्या क्या
बोलते थे और क्या क्या कहते थे। बताइए कौन सा ऐसा ससुर होगा जो अपनी बहू से कहेगा कि गुड नाइट के लिए लिप्स में किस करने के लिए, या अपनी जो भतीजी है उसको भी किस करने के लिए लिप्स में। सपना ने दावा किया है कि अंशु को सब कुछ पता है, अंशु मेरी हर एक सुख दुख की साथी है, मगर पता नहीं क्या हुआ अंशु जो इतना बदल गई है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान कितना नीचे गिर सकता है। तभी दोस्तों सपना जो है हमेशा सबके सामने एक एक प्रूफ लाती। सपना ने बार बार अपनी वीडियो में कहा कि मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ ऐसा। जब कई बार हो जाता उसके बाद मैं समझदार हो गई हूँ, अब हर चीज का मैं प्रूफ रखती हूँ। जैसे आज ही सपना को जैसे अंशु ने कहा था कि भाभी तुम जो है वीडियो डालो, तुम्हारे पास तो प्रूफ रहता है, बताओ क्या बात हुई क्या बात हुई। तो ये एक छोटा सा टेलर सपना ने सुनाया। सपना ये वीडियो इस वजह से नहीं डाल रही थी, लोगों को बता भी नहीं रहे थे, क्योंकि सपना को लग रहा था कि मेरे घर की बेइज्जती होगी, मेरी बदनामी होगी और मेरे सास ससुर को सब लोग कितना गलत बोलेंगे। सपना ने कहा मेरी सासू माँ को भी ये पता था, जब मैं उनको बताती थी तो लड़ाई झगड़ा होता था, उसके बाद मेरी सासू माँ मुझे ही गलत ठहराती थी, मुझे ही उल्टा सीधा बोलती थी। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, मुझे ये नहीं समझ में आता वो ससुर है कि वो जानवर है। हाँ? उसको क्या कहा जाएगा कि थोड़ा सा भी उसके शर्म नाम की चीज नहीं, अपनी बहू के साथ गंदी निगाहें रखना। ने जिस तरह से अपनी बात रखी उसमें पूरी सच्चाई उसकी लग रही और दिख भी रहा है। कितनी घिन आती है ऐसे लोगों से, बताओ। दोस्तों कुछ लोग सपना के कमेंट किए थे, जो सपना ने कल सपना का लाइव आया था तब मैंने उसमें देखा था। दोस्तों कई लोग कह रहे थे कि तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ। अरे बूढ़े माँ बाप उस लायक तो होते। अब दोस्तों बताओ अगर आप में से किसी के साथ ये हरकत होती तो आप लोग क्या करती? जो सपना किए हैं वैसा करती कि नहीं, कि उस घर को छोड़ के बाहर आती कि नहीं? सपना तुम्हारा डिसीजन बहुत ही अच्छा है, तुमने जो घर छोड़ दिया। सपना कहती कि मुझे हमेशा डर रहता था कहीं मेरे साथ कुछ हो भी ना जाए। दोस्तों सही बात है। अब देखो नेहा के साथ, नेहा जो है नेहा आशीष तिवारी की तो आप जान ही रही हो क्या चल रहा है उनका चल रहा। उसमें गलती चाहे सचिन की ही ज्यादा हो, मगर लोग नेहा को ही सबसे ज्यादा गलत बोले हैं। तो दोस्तों अगर सपना ऐसी अगर होती सपना, तो कल को कोई बात होती तो सब लोग सपना को ही गलत बोलते तो उनकी तो एज हो गई, वो सेठिया गए, वो ये हो गए वो हो गए, तुमको तो समझदार होना चाहिए। तो सपना ने वही किया जो उसको ठीक लगा। और सपना आपने बहुत अच्छा किया कि आप अपना घर छोड़ दी। दोस्तों सपना कह रही थी कि मैंने ये सारी बात अपने माँ बाप को कभी भी नहीं बताई, ना अपने भाई को बताई, मगर हाँ आज जब इनके मामा जी और इनके मौसा ससुर गए थे तो सपना सबके सामने इस बात को रखी और अपने मौसा जी से और मामा जी से बोली, बताओ अगर तुम्हारी बेटी के साथ होता तो ये क्या आप लोग कहते? तो उन्होंने लोगों ने कहा कि बहुत ही गलत किया, बहुत शर्मनाक है, इससे बढ़ के और क्या है। अब मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं इनको बोलने के लिए। दोस्तों जो लोग सपना को गलत बोलते हैं, अब सपना की जगह पे खुद को रख के देखना, तब सोचना कि सपना ने गलत किया कि सही किया। दोस्तों सपना की कल लाइव आई थी, सपना ने वो सब कुछ बताया था। सब लोग कह रहे थे कि सपना जो है झूठ बोल रही, सपना ऐसा है, सपना वैसा है। दोस्तों अंशु ने सपना से कहा था कि तुम पुलिस के पास जाओ, लीगल एक्शन लो जब आपके पास सबूत है, मगर सपना का कहना है कि जब अंशु ने ही जब आई थी मेरे साथ तो अंशु ने कहा भाभी आप ऐसा कभी मत करना,
कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि बदनामी होगी अपने ही घर की। इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन नहीं की। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अब सपना कहती है अगर अंशु चली आई थी, अगर मैं वहां होती तो पता नहीं, मम्मी वहां सो रही थी, मैं यहाँ, ये इंसान पता नहीं क्या मेरे साथ करता। यहाँ तक कि दोस्तों सपना ने कहा मैंने अपने दादाजी से भी बताया था। यानी दोस्तों राजीव के जाने के बाद ही नहीं, राजीव जब थे, सूरज जी चले गए थे, उसके बाद से सपना के साथ इतना गंदा खेल खेला जा रहा था, जो कि सपना कभी, मतलब वो डर सपना के अंदर था और सपना कभी किसी को बता ही नहीं पाई जिस डर की वजह से। मगर आज भगवान ने सपना को सद्बुद्धि दी, वो घर छोड़ दी। नहीं कल को अगर कुछ ऊट पटांग होता तो दोस्तों लोग सिर्फ सपना को ही दोष देते, उसके ससुर को कभी ना कुछ कहते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।